चलो शुरू करता हूँ. A particle is dropped from the top of tower during the motion. It covered 925 part of height of tower in last 1 second. Then find the height of tower. तो अब तुम क्योंकि नीट में हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने अब डराइव कर ही दिया था, तो यू कैन यूज डायरेक्ट फॉर्मूला. क्योंकि बिना डायरेक्ट फॉर्मूले के करोगे तो थोड़ा सा लंबा होगा, तो अच्छा है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे. मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ, एक सेकंड ये मिटा देता हूँ. एक सेकंड. ये बढ़िया स्टाइल है. तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं. व्हाइटनर ऐसे ही रहने दो, पेन पे आ जाऊँ. क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा व्हाइटनर हो गया. ये हो गया, ये सब गायब हो गया. चलो. A particle is dropped from the top of tower during its motion. तो एक पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया है. तो ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, u की वैल्यू 0 होगी. u की वैल्यू 0 होगी अगर पार्टिकल को ड्रॉप किया है. ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, तो जैसा लेते हो डाउनवर्ड 10 ले लो, g की वैल्यू डाउनवर्ड. अब तो हैबिट पड़ गई होगी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 10 दिया है, शायद इसमें 10 दिया नहीं है, तो फिलहाल g रखते हैं, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है. g की वैल्यू अभी फिलहाल g रखते हैं, g की वैल्यू बाद में सोच लेंगे. ठीक है. नाउ ड्यूरिंग मोशन इट कवर 925 पार्ट ऑफ अ टावर इन लास्ट 1 सेकेंड. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो लास्ट 1 सेकेंड क्या होगा? आखिरी सेकेंड. तो सपोज करो ये अगर t सेकेंड तक ट्रेवल करती है, इसका ट्रेवल करने का टाइम जो है वो t सेकेंड है. ठीक है, t सेकेंड है, t सेकेंड है. ओके, तो लास्ट सेकेंड क्या होगा? टीथ सेकेंड होगा. अगर ये t सेकेंड तक ट्रेवल करती है तो लास्ट सेकेंड क्या होगा? टीथ सेकेंड होगा. ठीक है, तो क्या होगा? t सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है, t सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल है, तो यू कैन राइट डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकेंड. डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकेंड. डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकेंड is equal to distance travel in tth second. So you can say कि फालतू क्या लिखना, डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकेंड क्या हो जाएगी? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर है ना. तो u 0 है प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस g होगा. मैं सीधे लिख रहा हूँ माइनस gt स्क्वायर. तो t सेकेंड में ये डिस्टेंस होती है, और tth सेकेंड में अब तो मैंने फॉर्मूला डिराइव कर दिया है. तो u प्लस हाफ है 2t माइनस 1 है ना tth सेकेंड में. जहाँ पे ये जो आखिरी वाला tth होगा वो नंबर होगा. यहाँ पे t टाइम होता है, वहां पे एक t एक नंबर होता है. खैर, u प्लस हाफ है 2t माइनस 1, तो u तो फिर भी 0 है. हाफ a की वैल्यू फिर से माइनस g हो जाएगी, और इधर आ जाएगा 2t माइनस 1. आई होप यू अंडरस्टैंड. मगर यहाँ पे tth एक नंबर होता है. जैसे यहाँ पे जो t है वो 4 सेकेंड है, यहाँ पे t की वैल्यू 4 है. t की वैल्यू क्या है? 4 है. ठीक है, और 2 ऐसे 2t माइनस 1 जो भी है, लास्ट सेकेंड चौथा सेकेंड. तो बस देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो यहां से t की वैल्यू निकल आएगी. t की वैल्यू निकल आएगी तो आई थिंक ये हाफ और हाफ उड़ जाएगा, g और g भी उड़ जाएगा. ठीक है, तो क्या बचेगा? t स्क्वायर माइनस 2t. t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और ये फिर सीधा सा फैक्टर हो जाएगा इसमें. t a स्क्वायर t माइनस 1 का होल स्क्वायर ना, a स्क्वायर प्लस, हाँ t माइनस 1 का होल स्क्वायर. t की वैल्यू 1 सेकेंड आएगी. आई थिंक इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना. t माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं t माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है,
टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2टी। सो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 सेकेंड। आई होप तुम्हें फैक्टराइजेशन पता होगा। ठीक है, टी की वैल्यू 1 सेकेंड आ गई। अब टी की वैल्यू 1 सेकेंड हो गई तो हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाइट की वैल्यू हो जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी। अब जी की वैल्यू 10 ले लो, टी की वैल्यू 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई? 5 मीटर। आई होप समझ में आ गया हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब इसको मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकेंड। क्वेश्चन 5 फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इससे बढ़िया मैं अलग अलग करके ही कर लूँ, फालतू में इतना दिमाग लगा रहा हूँ। एक सेकेंड में। A particle dropped from the top of tower. It covered 40 meter in last 2 second. Find the height of the tower. अब ये लास्ट 1 सेकेंड नहीं है, ये लास्ट 2 सेकेंड है। एक सेकेंड, लास्ट 2 सेकेंड है। तो इसको मैं अलग से ले लेता हूँ सवाल को। ये छोड़ो, इसी में करो, कौन बार बार अलग चेंज करे, टाइम वेस्ट होता है। A particle dropped from top of tower. It covered 40 meter in last 2 सेकेंड। तो पहले मैं टावर बना लेता हूँ, है ना। टावर, छोटा सा टावर, छोटा सा टावर, छोटा सा टावर, कहाँ गया टावर? से बन जाएगा। क्या क्या है मेरे पास? एक सेकंड, अजीब सी चीज़ है। कोई और आया। तो ये हो गया, इससे बन जाएगा टावर। तो इतना बड़ा काफी है। A particle drop from top of tower. It cover 40 meter in last 2 सेकेंड। 40 मीटर ये लास्ट सेकेंड नहीं है, लास्ट 2 सेकेंड है। तो पार्टिकल को ड्रॉप किया, जिस चीज को भी ड्रॉप करोगे उसका यू 0 हो जाएगा। ड्रॉप करने का मतलब ही होता है। अब ये लास्ट 2 सेकेंड में 40 मीटर कवर करता है। लास्ट 1 सेकेंड नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला मत यूज कर देना। ठीक है, लास्ट 1 सेकेंड नहीं है, लास्ट 2 सेकेंड है। ठीक है, तो 40 मीटर इन लास्ट 2 सेकेंड। तो आखिरी वाला 2 सेकेंड ले लो। मतलब ये हो गया, ये टोटल कितने टाइम तक चलता है? हाइट ऑफ टावर बतानी है, हाइट ऑफ टावर बतानी है। ठीक है, तो अगर सपोज करो जमीन पे ये टी सेकंड में पहुंचता है, मान लो ये जमीन में टी सेकंड पे पहुंचता है। ठीक है, एक सेकंड, मैं थोड़ा स्टाइल से लिखता हूँ इसको, कलर चेंज करके। यहाँ पे 0 सेकंड है, यहाँ पे जमीन पे पहुंचा तो टी सेकंड टाइम है। टी माइनस 2 सेकेंड कहीं इसके पहले होगा। मान लो यहाँ पर टाइम कितना होगा? टी माइनस 2 सेकेंड, टी माइनस 2 सेकेंड। ठीक है, टी माइनस 2 सेकेंड। अब टी माइनस 2 लास्ट सेकेंड ये हो जाएगा, टी माइनस इट कवर 40 मीटर। तो ये जो है 40 मीटर। आई होप कि तुम लोग रोज मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को, तुम समझ गए होगे मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूँ। ये मेथड सिखा रहा हूँ, ये तुम वैसे भी समझ रहे हो कि रटने वाला मेथड नहीं, कोई सवाल रटना नहीं है। पहले उसको विजुलाइज करना है, फिर बेसिक से सॉल्व करना है। तो ये धीरे धीरे समझ में आएगा तुम्हें, कोई भी सवाल हो। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर बतानी है। ठीक है, बता देंगे हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करो, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव की कांस्टेंट। तो एक काम करो कि इसको कुछ मैं अलग तरीके से करता हूँ नीट वाले मेथड से। यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? u प्लस ए टी। ए की वैल्यू माइनस जी के बराबर है ना, और टी के, हाँ 10 मीटर पर सेकंड है। अच्छा दिया हुआ है, बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, जी की वैल्यू बाद में रख लेंगे। जी के टर्म में ले लिया ना, माइनस एक्सेलरेशन जी है, माइनस जी, यू प्लस ए टी कर लिया।
है ना, t माइनस टू। यहाँ पे वेलोसिटी निकाल ली, इसके मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल ली, कितनी होगी माइनस जी टी माइनस टू। और इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं, है ना, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी माइनस जी इंटू टी के बराबर। ठीक है, तो ये हो गई मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये जी माइनस, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी v1 v2। v1 v2 भी क्या लिखना, तो पक्का तुम्हें पता ही लग रहा होगा वेलोसिटी है। एक फॉर्मूला होता है जो तुमने सर बी वहाँ पे जी इंटू टी कैसे आया? कहाँ पे, यहाँ पे पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लग रहा है? नहीं सर, वो नीचे। अरे मैंने ये लिखा ना, यहाँ पे ये 0 सेकंड पे है, यहाँ पे t सेकंड पे, ये t सेकंड लिखा हुआ है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो 0 सेकंड पे है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे t सेकंड में है। तो 2 सेकंड पहले कहाँ पर होगा? ये t सेकंड है, इसके साथ मैं सेकंड ना लिखूं, कंफ्यूजन हो सकता है ना। वेरिएबल के साथ सेकंड नहीं लिखते, वैल्यू के साथ लिखते हैं। चलो हटा देता हूँ। चलो यहाँ पे t माइनस टू टाइम पे, यहाँ पे t टाइम पे है। तो बोला ना 2 सेकंड में कितना कवर करता है, आखिरी के 2 सेकंड में कितना कवर करता है, आखिरी के 2 सेकंड में वो कितना कवर करता है, 40 मीटर कवर करता है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी है। तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी निकाल ली ब्लू वाली, और यहाँ पे वेलोसिटी निकाल ली। ठीक है, दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल ली। अब एक फॉर्मूला बहुत फेमस है जो मैंने स्पेशली तुम्हें बताया था कि मगर जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तभी लगाना, हर जगह मत लगाना। इसमें ज्यादातर 90% सवाल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के होते हैं, तो इसलिए जो है, तो कुछ लोग समझते हैं कि यही फॉर्मूला है ये, जबकि रिजल्ट है। तो क्या हो जाएगा, ये लगा सकते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो सर हम्म वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है माइनस जी, हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वो हाफ कहाँ पे गया? कौन सा हाफ? मतलब हाफ कहाँ होता जितना है? इस जगह पे मैं लिख देता हूँ, फिर मिटा दूंगा। इस जगह पे मैंने अप्लाई किया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी वाई डायरेक्शन में। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी है, 0 है, इसकी वैल्यू 0 रख ली। ए की वैल्यू कितनी रख ली, माइनस जी रख ली। और टी की वैल्यू t माइनस टू है। यहाँ पर टाइम t माइनस टू है ना, यहाँ पे t है। फिर सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, u 0 है, एक्सेलरेशन माइनस जी है, टाइम t है। समझ आया कि नहीं आया? यस यस आ गया। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया ना, इसको डाल दो। अब इसको बार बार, अब जो है 11th में आ गए हो तो लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग इसको 9th से यूज कर रहे हैं। अगर तुमने पढ़ा हुआ है 9th में भी यही फॉर्मूला था, तो अब तो फॉर्मूला एकदम अनकॉन्शियस में अब बैठ जाना चाहिए। खैर, तो एक और फॉर्मूला है जो हर जगह है, मैंने मेंशन भी किया है, तुमने पढ़ा भी होगा। 9th में भी था ये, 9th में भी तुमने पढ़ा होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में जो डिस्टेंस होती है दैट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी है। डिस्टेंस नहीं कहना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम हर जगह होता है, मगर यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी हो जाती है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम। ये देखना लेक्चर्स में इसको मैंने स्पेशली प्रूफ किया था कहीं पर। ठीक है, स्पेशली इसको प्रूफ किया था। मगर ये जो एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में होती है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तब नहीं होगी। तो तुम्हारे 95% सवाल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के होते हैं। खैर, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो -40 लिखना है यहाँ पे, डेल्टा एक्स की वैल्यू -40 मीटर लिखना। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, माइनस जी दोनों में है, इनिशियल और फाइनल दोनों में है, तो माइनस जी कॉमन ले लूंगा मैं। तो क्या बचेगा अंदर, t माइनस टू बचेगा, और क्या बचेगा प्लस। समझ आया ना, माइनस जी कॉमन ले लिया ना, माइनस जी कॉमन, इनको जोड़ा ना तो माइनस जी कॉमन हो गया। तो अंदर क्या बचेगा, t माइनस टू बचेगा प्लस t बचेगा। आई होप समझ में आया होगा, है ना। t माइनस टू प्लस t बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और ये वाला टाइम कितना होगा, ये मैं t से कंफ्यूज मत होना, ये वाला टाइम टोटल टाइम है। तो यहाँ पे भी ऊपर भी टाइम हटा दिया मैंने, कंफ्यूज मत होना। वो वाला टाइम कौन सा टाइम है, ये वाला टाइम। ये कौन सा, यहाँ पे जो टाइम लिखना है वो 40 मीटर ट्रैवल करने का टाइम है। और 40 मीटर ट्रैवल करने का टाइम कितना है, 2 सेकेंड्स। करा ना लास्ट 40 मीटर में। यहाँ पे वो nth सेकेंड वाला फॉर्मूला मत लगाना, वो तो 1 सेकेंड में डिस्टेंस है।
यहाँ पे 2 सेकंड में बोल रहा है, तो बेसिक से करेंगे। ठीक है, समझ आया ना ये? आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 यहाँ पर है ना, तो पेन अब चेंज कर लेता हूँ। ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो क्या बचेगा फिर? ये कैंसिल हो गया, तो बचा माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, दिस माइनस माइनस कैंसिल आउट। जी की वैल्यू 10 ले लो ना, कुछ नहीं जाता। सर वहाँ पर अभी तो टी था, वहाँ पर फिर 2 कैसे आया? अरे भाई पूरी बात सुना करो मेरे भाई, तुमने 2 मिनट बर्बाद कर दिए मेरे। इसी को मैंने पहले जो आंसर दे दिया पहले ही। मैंने बोला इस टी से यहाँ पर जो टी है वो टोटल टाइम है, और ये t-2 है। यहाँ पर जो t लिखोगे वो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम लिखोगे, तो मैंने कंफ्यूज ना हो इसलिए इस t को हटा दिया। ये t ये वाला t नहीं है, या तो यहाँ पे दूसरा कैपिटल T लिखना। समझ आई बात? ये टाइम 40 मीटर ट्रेवल करने का टाइम है। तो एवरेज वेलोसिटी हमने कहां से कहां तक ली है? यहां से यहां तक ली है ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से। ध्यान से देखना, एवरेज वेलोसिटी हमने, एक मिनट, एवरेज वेलोसिटी हमने यहां से यहां तक ली है, यहां से यहां तक ली है, यहां से यहां तक ली है। ठीक है, समझ आई बात? एवरेज वेलोसिटी हमने यहां से यहां तक ली है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ओके सर। हाँ, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, 2t-2। आई थिंक 40 नहीं हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी। जी की वैल्यू 10 रख दी ना उनमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एंड t-2, 2t-2। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 to 6 इज इक्वल टू 2t। तो यहां से जो t की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3 सेकेंड। यहां से t की वैल्यू कितनी आएगी? 3 सेकेंड। तो t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड। अब हम क्या निकालेंगे? हाइट ऑफ द टावर। अब इसको क्या निकालना? हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, हाइट ऑफ द, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगी? h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन फिर से लगा लें, तो हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी? h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h जो है वो नीचे की तरफ होगा ऑब्वियसली, तो माइनस एच लेना, तो माइनस एच ले लो, है ना। u 0 है, u तो 0 है ना। यू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन किसके बराबर है? माइनस जी, है ना। और टाइम हमने निकाली चुके हैं, टाइम कितना आ गया? 3 सेकेंड। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? h इज इक्वल टू, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 9/2g। तो हो जाएगा 9/2। हाँ, 9/2g हो जाएगा। 45 मीटर। हाँ 45 मीटर, जो भी है, वेरी गुड। 45 मीटर, 45 मीटर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो हो गया। ये जो 7th क्वेश्चन है ना, ये क्या पहले मैंने कभी एनसीईआरटी में सॉल्व किया क्या है 7th क्वेश्चन? यस सर, करवाया है। हाँ करवाया ना सर, पहले करवाया था। हाँ पहले करवाया था ना, वो वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, दोबारा नहीं करता हूँ वो वीडियो, उसमें टाइम मेंशन कर दूंगा। वो पता नहीं किस वीडियो में, मैं देख के, मैं तुम या तुम भी देख के जो है मेरे वीडियो पे कमेंट कर देना, वो किस टाइम पे, टाइम लिखना आता है ना, किस टाइम पे ये क्वेश्चन है। तो एक बार मुझे पता था, देख लेना, टॉपिक वाइज तो मैंने डिवाइड कर दिया है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाले में कहीं होगा, तो ये सॉल्व है। तो फालतू में दोबारा टाइम क्यों वेस्ट करूं, दोबारा देख लेंगे, है ना, सॉल्व इन वीडियो, क्योंकि इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा फिर पूरा। तो इसको मैं वो वीडियो शेयर कर दूंगा, मैं ढूंढ के कर दूंगा, तुम भी ट्राई करना, मिल जाए तो, जिसको पहले मिल जाए, है ना। तो ये पूरा मैंने दिया था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, अपवर्ड विथ वेलोसिटी। तो इसमें सारी चीजें हैं, क्योंकि इसको ही डिस्कस करने में आधा 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे। चलो अब 8th करता हूँ, इक्वल टू कवर्ड बाय इन लास्ट 3 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टाइप के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इस टाइप के ही ज्यादा आते हैं नीट वगैरह में, मतलब अ पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन लास्ट 1 सेकेंड इज इक्वल टू दैट कवर्ड बाय फर्स्ट 3 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर।
लास्ट वन सेकेंड में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। टावर में ये वाला ले लेता हूँ, कौन बार बार टावर बनाएगा। तो मैं उसको ढूंढ के उसको कमेंट, वो वीडियो को फिर शेयर कर देना, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कर लूँगा, छोटा मोटा होता तो कर देता, 3-4 पार्ट है उसके, ओके। टावर ये लेता हूँ, चलो ना, यहाँ पर ये है अंडर ग्रेविटी के सवाल है वैसे पर। क्या बोल रहा है 8th क्वेश्चन में, अ पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन लास्ट सेकंड इज इक्वल टू द दैट कवर्ड बाय फर्स्ट 3 सेकंड। तो फर्स्ट 3 सेकंड में डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो मतलब आसान है, इजी सा है, तो सीधे लिख देता हूँ। फर्स्ट 3 सेकंड में डिस्टेंस क्या होगी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0 है, हाफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना होगा -g, और पहला 3 सेकंड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला दिमाग में ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है ना, इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय, कहाँ गया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन लास्ट 1 सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट 3 सेकंड। लास्ट 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी, है ना। लास्ट 1 सेकंड सपोज करो, उसके लिए सपोज करो ये t यहाँ पे 0 सेकंड है, और यहाँ पर वो t सेकंड में पहुंचता है जमीन पर, ठीक है। तो लास्ट 1 सेकंड क्या हो जाएगा, tth सेकंड। तो लास्ट 1 सेकंड में डिस्टेंस कितनी होती है, u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, वो फॉर्मूला डेराइव किया था। तो हाफ a की वैल्यू किसके बराबर होगी, -g, और 2t, सॉरी, हाफ a की वैल्यू -g के बराबर होगी और इंटू 2t माइनस 1, ठीक है। हाफ a की वैल्यू -g के बराबर, लास्ट सेकंड क्या हो जाएगा 2t माइनस 1। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9g। सर जी भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, जी भी कैंसिल हो जाएगा, फालतू लिख रहा हूँ मैं, इसीलिए तो मैं, जी भी कैंसिल हो जाएगा, जी की भी जरूरत नहीं। तो बचेगा 9, फिर 9 बचेगा, 3 स्क्वायर 9 बचेगा, और इधर बचेगा 2t माइनस 1 बचेगा, 2t माइनस 1 बचेगा। तो ये आ जाएगा 2t इज इक्वल टू 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेकेंड आ जाएगी, है ना। t की वैल्यू 5 सेकेंड आ जाएगी। तो ये हो गया t की वैल्यू 5 सेकेंड। बस अब क्या पूछा है इसने, t की वैल्यू 5 सेकेंड के बाद हाइट ऑफ द टावर पूछी ना, क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट के फिर वही फॉर्मूला, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट नीचे की तरफ है तो -h है, तो वो -h इज इक्वल टू ut प्लस u 0 है, हाफ एक्सेलरेशन किसके बराबर है -g, t का स्क्वायर। g की वैल्यू 10 ले लो, 9.8 ले लो, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अभी तो कुछ भी ले लो। तो h कितना हो जाएगा, हाफ g 10 ले लेता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा, और t का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, t 5 सेकेंड है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 125 आएगा ना, 125 यस सर। ओके। चलो ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। अब रह गया लास्ट क्वेश्चन 9th, तो ये डीपीपी पूरी खत्म हो गई, ठीक है। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 9 मीटर। इफ फोर्थ ड्रॉप बिगिंस टू फॉल देन फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, ठीक है। तो हम पहले क्या करें, खुद ही, अच्छा व्हाट्सएप भेजा किसी ने चेक करने के लिए, क्या करने के लिए भेजा है, अच्छा सवाल भेजा है क्या, किसी और ने भेजा है, सोल्यूशन बाद में देखूंगा। अच्छा वो वीडियो भेजा है, वेरी गुड, इसमें होगा कहीं पे, शाबाश, ये बहुत अच्छा काम किया, एकदम फास्ट काम किया, चलो वेरी गुड। यहाँ पे 4 ड्रॉप है ना, वाटर ड्रॉप रेगुलर इंटरवल टाइम फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर हाइट 9 मीटर, फोर्थ ड्रॉप बिगिन टू फॉल, मतलब चौथी ड्रॉप यहाँ पे होगी, ये चौथी ड्रॉप है ना, ये कहीं से नल से टपक रही होगी, तो चौथी ड्रॉप जो है यहाँ पर है, ये फॉल करना शुरू होती है, ठीक है। तब तक फर्स्ट ड्रॉप जो है वो ग्राउंड पे पहुंच जाती है। तो मान लो ये फर्स्ट ड्रॉप है, मान लो ये फर्स्ट ड्रॉप है और ये जमीन पे पहुंच गई है, फर्स्ट ड्रॉप जो है वो ग्राउंड पे आ गई है। तो ग्राउंड बना लेता हूँ 1 सेकंड,
फर्स्ट ड्रॉप जो है रफली बनाता हूँ कॉन्फियर वेलो, ये ग्राउंड पे पहुंच गई है, ठीक है। बीच में फिर ड्रॉप नंबर चौथी होगी, एक फिर दूसरी ड्रॉप यहाँ पे होगी, इनके बीच में अनइक्वल डिस्टेंस होगी, है ना। ऐसी रफली ये दूसरी ड्रॉप यहाँ पर होगी, ये दूसरी ड्रॉप होगी, और यहाँ पे कहीं पे तीसरी ड्रॉप होगी। एग्जैक्ट लोकेशन तो बाद में पता लगेगा, ठीक है। 1 2 3 4 आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर टावर की जो हाइट दे रखी है वो 9 मीटर है, टावर की हाइट, है ना। टाइम टॉप ऑफ अ टावर हाइट 9 मीटर। टावर तो इसमें बनाने की जरूरत है नहीं, यानी चौथी ड्रॉप से इस ड्रॉप तक की डिस्टेंस 9 मीटर है, तो ये 9 मीटर है। तो फोर्थ ड्रॉप से फर्स्ट ड्रॉप तक की डिस्टेंस कितनी है? 9 मीटर है, ठीक है। इफ फोर्थ ड्रॉप बिगिंस टू फॉल, फर्स्ट ड्रॉप ये तो मैंने पढ़ ही लिया। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप। तो सेकंड ड्रॉप की क्या पोजीशन होगी? सेकंड ड्रॉप की क्या पोजीशन होगी? ठीक है, इसको मैं अलग अलग कलर ले लेता हूँ। हमें सेकंड ड्रॉप की पोजीशन बतानी है और थर्ड ड्रॉप की पोजीशन बतानी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ड्रॉप जो है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में गिर रही है, मतलब टाइम इंटरवल सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब जो पहली ड्रॉप है, ये जो ड्रॉप है वो t इज इक्वल टू 0 पे होगी, है ना। और फर्स्ट ड्रॉप जो है वो मान लो t टाइम पे होगी, है ना। या ऐसे कर लो, ये t इज इक्वल टू 0 पे होगी, तो बीच में 3 इक्वल टाइम होंगे। यहाँ पे टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t ले लो, यानी थर्ड ड्रॉप का टाइम t ले लो। सेकेंड ड्रॉप फिर 2t टाइम के लिए, फर्स्ट ड्रॉप के लिए 3t टाइम है, मान लो 3t ले लो, आसान होगा, ठीक है। अगर मान लो फर्स्ट ड्रॉप को 3t टाइम लगता है, अगर मान लिया, वैसे तुम t भी ले सकते हो तो t/3 करना पड़ेगा, आसान नहीं रहेगा कि फर्स्ट ड्रॉप को 3t हमने अज्यूम कर लिया, है ना, फर्स्ट ड्रॉप का। उससे फायदा क्या होगा कि सेकेंड ड्रॉप का टाइम कितना हो जाएगा? 2t, है ना। अगर फर्स्ट ड्रॉप का टाइम, फर्स्ट ड्रॉप को 3t टाइम मिला तो सेकेंड ड्रॉप को तो कम टाइम मिलेगा ना, 2t टाइम मिलेगा, और थर्ड ड्रॉप को और भी कम टाइम मिलेगा। देखो ड्रॉप जो है बराबर बराबर टाइम पे गिर रही है। पहली ड्रॉप सबसे पहले निकलेगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, t की वैल्यू, कुछ वैल्यू ले लेता हूँ पहले, इसको मत समझो, मान लो 30 सेकंड ले लेता हूँ, है ना। तो पहली ड्रॉप को 30 सेकंड मिलेंगे क्योंकि वो सबसे पहले गिरी है, तो वो सबसे ज्यादा टाइम मिलेगा। फिर बाद में कौन सी ड्रॉप गिरेगी? दूसरी ड्रॉप गिरेगी, ठीक है, उसको थोड़ा कम टाइम मिलेगा, मान लो उसको टाइम मिलेगा 20 सेकंड, है ना। फिर तीसरी ड्रॉप को और भी कम टाइम मिलेगा, उसको 10 सेकंड मिलेगा, और चौथी ड्रॉप तो यहीं पर है, उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। समझ आई बात? तो आई होप यू अंडरस्टैंड। वाटर ड्रॉप आर फॉलिंग इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम टॉप, ये हो गया। तो पूछा गया इसमें अब टी की कुछ भी वैल्यू, अगर यहाँ पे टी लेना है तो फिर इसको वो लेना पड़ेगा, मतलब इसको लेना पड़ेगा t/3, फिर 2t/3, वही हो जाएगा, सेम बात हो जाएगी। अच्छा, पूछा गया इसमें वाटर फॉलिंग इतना, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप। तो सेकंड और थर्ड ड्रॉप की पोजीशन निकालनी है। तो इस वाली ड्रॉप के लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट ड्रॉप के लिए पहले देख लो, है ना। यहाँ पे मैं कलर भी अलग अलग कर देता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, बट इफ आई हैव कलर तो पहले तो मैं आखिरी ड्रॉप के लिए टाइम तो लिख लिया ना मैंने, पहले मैं तो लास्ट वाली ड्रॉप के लिए ब्लू कलर से करता हूँ, इस वाली ड्रॉप के लिए। तो लास्ट वाली ड्रॉप के लिए क्या हो जाएगा? टोटल हाइट कितनी है? 9, -9 ले लो नीचे की तरफ, और इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन किसके बराबर है? -g, ठीक है। और टाइम का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3t का स्क्वायर, 3t का स्क्वायर। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी, तो t की वैल्यू कैसे आ जाएगी? ये 3 का स्क्वायर है, 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा? वेट, t square is equals to 1/5. t स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। चलो, t स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5। अब इसमें अंडर रूट मत निकालो कि वहां भी t स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे यहाँ भी t स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो इसको कितना, इस वाली ड्रॉप को कितना टाइम मिलेगा? मतलब हाइट निकालनी है, तो हाइट अगर नीचे की तरफ, डायरेक्शन नीचे की तरफ ले लो तो माइनस साइन ले लेना। इसकी हाइट सपोज करो कुछ
ये वाली h2 ले लो, ये वाली हाइट h2 है, ठीक है, ये वाली हाइट h2 है। तो ये h2 तो माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ ले लो तो माइनस h2 ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस h2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u जीरो हो गया है ना, और प्लस हाफ एक्सेलरेशन किसके बराबर है, माइनस जी और क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी कहाँ चला गया यहाँ पे, अच्छा जी की वैल्यू तो मैं 10 ले ली, तो यहाँ पे 10 ले लो फिर। हाँ। सर वहाँ पर 3D कैसे आया? अरे भाई पहले समझाया ना मैंने कि जो पहली ड्रॉप होगी, जो सबसे पहले ड्रॉप गिरेगी, उसको मैंने 3D एज्यूम किया है कि इस ड्रॉप को अगर 3T टाइम लगता है तो सेकंड को 2T टाइम मिलेगा, थर्ड को T टाइम मिलेगा, है ना। इसको एक्सप्लेन किया, अब रिकॉर्डिंग में देखना। ओके सर। अभी थोड़ी देर पहले तो एक्सप्लेन किया, दो तरीके से एक्सप्लेन सर किया। सेकंड ड्रॉप का डिस्टेंस आ रहा है 4 मीटर। चलो अच्छा है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वरना तो तुम परेशानी कर दो बार बार रिकॉर्ड करके। अभी इमीडिएटली अपलोड कर देता हूँ मैं, तुम देख लेना इमीडिएटली, तो दोबारा से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 10, जी की वैल्यू 10 पहले लिए तो अभी भी 10 चलेगा, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/5, तो ये आ जाएगा 1 मीटर, ठीक है। तो जो h2 की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1 मीटर आएगी। सर 1 मीटर कैसे आएगी, क्योंकि टी की वैल्यू इधर हो जाएगी 2T, तो 4T स्क्वायर लेंगे ना। अच्छा पहले बताना चाहिए था, वेरी गुड, समझदार हो। 1 मीटर नहीं आएगी, 4 मीटर आएगी फिर तो, है ना, 2T का स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो h2 के लिए 2T होगा, सही है, तो ये 4 मीटर होगा, सही है 4 मीटर होगा, h2 की वैल्यू 4 मीटर होगी। h1 की वैल्यू देख लो, वो शायद 1 मीटर होगी ना, h1 1 मीटर होगा। h1 के लिए t लेंगे, h1 ये वाला है, यस सर, फर्स्ट ड्रॉप के लिए 1 मीटर। फर्स्ट ड्रॉप के लिए 1 मीटर लेंगे, तो ये माइनस h1 ले लो, तो फर्स्ट ड्रॉप के लिए क्या हो जाएगा, माइनस h1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी, यू जीरो हो गया, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर हो गई, -10, सर वो थर्ड ड्रॉप के लिए। और t का स्क्वायर, हाँ एक मिनट, तो h1 की वैल्यू किसके बराबर, वही सेम, h1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 5, और t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, 1 मीटर हो गया। तो जो पहले आ गया था, तो ये वाले 1 मीटर पे होगी, तो मैं मिटा के सही से लिख देता हूँ, यानी जो अभी गिरी होगी, जो मतलब ये 1 मीटर पे होगी, थर्ड ड्रॉप 1 मीटर पे होगी, और ये वाली ड्रॉप कितने पे होगी, 4 मीटर पे होगी, 4 मीटर पे होगी, और आखिरी ड्रॉप जो है वो 9 मीटर पे होगी, 1:9 का रेशियो इस तरह से आएगा, ठीक है। सो आई होप, इसमें यूट्यूब में तुम लोग टाइम भी मेंशन कर देना कमेंट में किस टाइम पे, क्योंकि बहुत लंबा होगा तो वो टाइम भी मेंशन कर देना, वो करते ना किस तरह से टाइम मेंशन, चलो वो देख लेना। आई होप कि पूरी डीपीपी खत्म हो गई, तो स्ट्रेट लाइन मोशन के सफिशिएंट क्वेश्चन हो गए, अब तुम कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, मगर पहले डीपीपी अगली पूरी कर दो। प्रोजेक्टाइल की 2 डीपीपी दे रखी मैंने ना, 2 डीपी है, तो कल प्रोजेक्टाइल की 2 डीपीपी खत्म कर लेंगे, कल मतलब एक डीपीपी 2 दिन लगेंगे, तो वो पूरा प्रोजेक्टाइल तक खत्म हो जाएगा। फिर तब तक लॉज ऑफ मोशन की देना शुरू कर दूंगा उसके बाद, है ना, और फिर इसके बाद इंडिविजुअल क्वेश्चन दे दूंगा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव वाले इंडिविजुअल क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर सकते हो, वही एक एक क्वेश्चन करके, क्योंकि मेन तो पूरा हो गया, है ना। चलो बंद करता हूँ इसको, आई होप यू अंडरस्टैंड, टाइम भी हो गया, टाइम आज कम लगा, अभी 20 मिनट बाकी है, वेरी गुड, 7:39 7:40 हुआ, 7:40 हुआ, चलो कोई बात नहीं, हम नई डीपीपी क्या लेंगे, है ना, ये पूरी हो गई। चलो इसको स्टॉप करता हूँ, अब कल करते हैं, है ना, कल प्रोजेक्टाइल की डीपीपी, कल तक अटेम्प्ट कर लो तुम लोग प्रॉपर तरीके से, है ना, या पूरी कर लो।